बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बाय इनोलेट्स। उसमें हमने पहला मेलोनिक एस्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। कल हमने स्टार्ट किया था कौन से कंपाउंड को हमने किया था, इथाइल एसीटोएसीटेट को हमने स्टार्ट किया था। उसकी प्रिपरेशन हमने कर ली थी, उसकी कीटोनिक और एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ ली थी। आज इसकी एप्लीकेशन हमें देखनी है कि इस कंपाउंड का यूज़ करके हम और कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको जो कीटोनिक और एसिडिक हाइड्रोलिसिस है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, आज आपको मतलब कीटोन में आपको ये दो कंपाउंड बना के देखने हैं। एक तो क्या है 4-मिथाइल-2-पेंटेनोन और एक बनाना है 3-मिथाइल-2-पेंटेनोन। तो हम यहाँ कैसे बनाएंगे इस कंपाउंड का यूज़ करके, अब देखो। सबसे पहले एम हमारा क्या रहता है बच्चों? हमारा एम रहता है कि हम इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करें। क्यों? क्योंकि ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है। जैसे ही आप इसमें बेस डालते हैं, कौन सा बेस डालेंगे? सोडियम इथोक्साइड आप इसमें डालेंगे तो ये यहाँ से H पॉजिटिव को रिलीज़ करा देता है। क्या रिलीज़ करा देता है? माइनस करा देता है H पॉजिटिव को। जैसे ही यहाँ से एक H बाहर चला जाएगा, सिर्फ एक H रह जाएगा और H पॉजिटिव फॉर्म में गया है तो यहाँ आ जाएगा बच्चों नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है हमें? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपको ये पता करना है कि भाई हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो क्या चाहिए। मुझे चाहिए बच्चों 4-मिथाइल-2-पेंटेनोन। वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। तो एक काम की बात सुनना, जो हमने कल पढ़ी थी, अगर मुझे कीटोनिक पार्ट चाहिए होता है और इस एस्टर वाले पार्ट को यहाँ से रिमूव करना होता है, इस पूरे पार्ट को यहाँ से रिमूव करना है, मुझे सिर्फ इतना पार्ट रखना है, ये वाला पूरा का पूरा कीटोन वाला। तो हम क्या करते हैं? डाइल्यूट NaOH का यूज़ करते हैं। किसका? डाइल्यूट का। अगर आप डाइल्यूट NaOH का यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि ये जो हिस्सा है ये यहाँ से क्या हो जाता है बच्चों? रिमूव हो जाता है। पहले तो क्या जाएगा? जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, पहले तो ये जो है C2H5OH फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, अल्कोहल बाहर निकलता है, फिर यहाँ से CO2 बाहर जाती है। कब? तब आप डाइल्यूट NaOH का यूज़ करते हैं। ठीक है, पर इससे पहले जो ये नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या चाहिए? इसको भाई कोई इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। नेगेटिव चार्ज अभी क्या है बच्चों? अब चार्ज रहना तो ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं रहती, तो इसको यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो हम क्या डाल देते हैं? एक हैलाइड डाल देते हैं। अब आपको किस तरीके का हैलाइड चाहिए अब वो देखें। अब देखो, इतना पार्ट ये जो CH3CO है, ये तो देखो यहाँ पे रहा, तो इसको तो जोड़ने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, ये तो यहाँ पे यूं का यूं रहेगा। और एक ये वाला कार्बन, ठीक है। अब ये तीनों तो हमारे किस में है? जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उसी में है। कौन कौन सा? ये CH3, COB और ये CHP। इतने पार्ट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब ये पार्ट हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है। ठीक है, अब यहीं पे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बच्चों। अगर आपको ये पता है कि डाइल्यूट NaOH डालते हैं तो भाई वहाँ से CO2 और एक अल्कोहल बाहर जाता है, और ये पार्ट तो अपने रिएक्टेंट में ही है, तो हमें जो और डालना है, जो मतलब एल्काइल हैलाइड डालना है, वो कौन सा डालना है? तो आपका प्रोडक्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं Br लगा दूँ, ठीक है, तो ऐसा आप एल्काइल हैलाइड लेंगे, मतलब कि आप क्या लेंगे? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ये हैलाइड है। कौन सा हैलाइड है? ब्रोमाइड हम ले रहे हैं, तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हमने लिया। तो आप क्या करेंगे भाई? यहाँ पे Br है और ये CH3 और यहाँ पे एक CH3 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्योंकि जैसे ही Br किस फॉर्म में जाएगा बच्चों? Br तो नेगेटिव फॉर्म में जाएगा। इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। ठीक है, मतलब ये सारा पार्ट अब कहाँ पे अटैच हो जाएगा? यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, कौन क्या पार्ट है? और ये CH है, फिर CH3 है, एक ऊपर CH3 और जोड़ दीजिए। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब फिर हमें पहले हमने क्या किया? बेस डाला, वहाँ से H गया, फिर आपको ये ढूंढना है कौन सा हैलाइड लेना है, और वो कहाँ से पता करके आएंगे? प्रोडक्ट को एक बार उसकी शक्ल बना के देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हैलाइड लिया गया है। ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है बच्चों? डाइल्यूट NaOH का यूज़ करना है। वहाँ से ये अल्कोहल C2H5OH बाहर जाएगा, फिर यहाँ से CO2 बाहर चली जाएगी, तो जो आपको प्रोडक्ट बनाना था वो आपको मिल गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, हमें क्या बनाना है? 3-मिथाइल-2-पेंटेनोन। पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे कि क्या होती है। पेंटेनोन मतलब कि क्या होने चाहिए? 5 कार्बन होने चाहिए, और सेकेंड पोजीशन पे क्या है? कीटोन ग्रुप है, तो ये सेकेंड पोजीशन पे हमने ये बना लिया। और फिर यहाँ पे 2 तो हो गए, 3, ये 4 और ये 5।
फिर ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 पोजीशन पे क्या आना चाहिए बच्चों? मिथाइल। तो ये हमने लगा दिया, ये मिथाइल, ठीक है। और ये आप वैलेंसी पूरी कर देना, CH2 सारी जगह लगा देना। अब देखो कैसे हम इसका यूज़ करके, किसका? इथाइल एसीटेट का यूज़ करके कैसे हम इस कंपाउंड को बना सकते हैं। किसको? इस वाले को, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? बेस डालना है। बेस कौन सा डालना है? वही सोडियम इथोक्साइड C2H5ONa। अब आपको क्या है कि जैसे ही बेस आएगा तो यहाँ से एक H पॉजिटिव फॉर्म में बाहर जाएगा और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। फिर से एक बार आप जो प्रोडक्ट है उसको ध्यान से देखें। आपको ये पता है बच्चों कि ये जो 3 कार्बन रहेंगे, ये तो अपने किससे आएंगे? जो इथाइल एसीटोएसीटेट है वहीं से आएंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे 2 चीज़ें एक्स्ट्रा जुड़ी हुई हैं। कौन सी? एक तो ये इथाइल पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये कैसा होगा? CH2 और ये होगा बच्चों CH3। एक तो ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक क्या जुड़ा हुआ है? CH3, ठीक है। पिछली बार एक ही पार्ट जुड़ा हुआ था। क्या जुड़ा हुआ था भाई? ये जो कार्बन है इससे ये पूरा एक ग्रुप जुड़ा हुआ था। पर अब की बार क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस C के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है, फिर अलग से एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब अब की बार हमें इस जो ये कार्बन है इसके दोनों हाइड्रोजन रिमूव करा के तब हमें 2 बार ही क्या डालने पड़ेंगे? हैलाइड डालने पड़ेंगे, तभी ये प्रोडक्ट मिल सकता है। तो हमने एक बार तो डाल दिया बेस, यहाँ पे आ गया नेगेटिव। अब मैं डाल देती हूँ बच्चों इसमें अपना मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब Br किस फॉर्म में जाएगा? नेगेटिव फॉर्म में। CH3 आ जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में। यहाँ पे कौन सा चार्ज है बच्चों? नेगेटिव इस पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा ना इसको, तो यहाँ पे लगा दो क्या? CH3 लगा देंगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे एक H और भी बचा है, इसका मतलब एक बार फिर से बेस डाल दीजिए। अगले स्टेप में फिर से बेस डाल दीजिए, ये एक H को फिर से ले जाएगा, ठीक है, ले जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में अपने प्रोडक्ट में देखिए कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए। मुझे इथाइल चाहिए, यहाँ पे इथाइल लगाना है। इसका मतलब क्या? मैं इथाइल ब्रोमाइड ले लूँ बच्चों, EtBr ले लें। अब क्या हो जाएगा? Br नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा, ET क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव। अब इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? अब ये इथाइल पार्ट ET जो हमने लगा दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इस पार्ट को कैसे रिमूव करना है ये ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ पे आपको कंसनट्रेटेड NaOH नहीं डालना है। कौन सा डालना है? डाइल्यूट NaOH। जैसे ही डाइल्यूट NaOH डालते हो तो यहाँ पे इस C2H5 के पास तो आ जाएगा क्या बच्चों? OH, और इसके पास क्या आ जाएगा? ये Na, ठीक है। ये क्या है? अल्कोहल बाहर चला जाएगा और बाद में यहाँ से क्या चली जाती है? CO2 बाहर चली जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है? अब की बार हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, डाई कीटोन। अब की बार सिर्फ हमने एक कीटोन ग्रुप को रखा था। अब की बार मुझे इस रिएक्टेंट से मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे डाई कीटोन चाहिए, ठीक है। एक पेंटेनोइक एसिड बनाना है, फिर हमें मतलब यहाँ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, और फिर नेक्स्ट जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें मुझे 2 कार्बोक्सिलिक रिक्वायर्ड होंगे, मतलब डाई कार्बोक्सिलिक बनाना है। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? हमें जो डाई कीटोन है वो प्रोडक्ट बनाना है। तो जैसे ही कीटोन का नाम आता है ना बच्चों, तो डाइल्यूट NaOH को ध्यान रखना। और पहला ही स्टेप यहाँ पे क्या रहेगा? सबसे पहले तो हम बेस डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड आपको याद हो गया होगा, बेस डालना है। बेस जैसे ही आएगा यहाँ से क्या चला जाएगा बच्चों? H चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर है। फिर देखो अब आपको ये सोचना है बच्चों, ये पार्ट कहाँ से लाया जा सकता है? CO और ये CH3 पार्ट कहाँ से लाया जा सकता है? आपको ये पता होगा, आपने एसिड क्लोराइड पढ़े होंगे जो अपने कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव में आता है। कैसा होता है बच्चों? वो होता है जैसे CH3COCl, ठीक है। एसिड क्लोराइड इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है भाई? क्लोरीन क्या है? नेगेटिव होता है, चला जाता है यहाँ से बाहर, और इस पे क्या आ जाता है? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अपने यहाँ पे अब CH पे कैसा है बच्चों? नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा बताओ मुझे? COCH3। अब देखो ये जो मुझे चाहिए था ना ये आ गया, बस मुझे अब क्या काम करना बाकी रह गया है? इस ग्रुप को हटाना बाकी रह गया है। तो आपको बताओ क्या करना है? डाइल्यूट NaOH डालना है, यहाँ से अल्कोहल बाहर चला जाएगा और फिर यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इतना ही काम करना था। आपने क्या बना लिया? डाई कीटोन बना लिया है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हमें क्या बनाना है? पेंटेनोइक एसिड बनाना है। क्या बनाना है? पेंटेनोइक एसिड। अब एसिड बनाना है मतलब डाइल्यूट NaOH का तो कोई काम नहीं रहेगा। अब की बार हम यूज़ करेंगे कंसनट्रेटेड NaOH। जैसे ही आप कंसनट्रेटेड NaOH यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखिए एक बार यहाँ पे क्या होगा?
आप तब कंसनट्रेटेड NaOH यूज़ करते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे ये वाली पार्ट का भी हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है। ये किस फॉर्म में बाहर जाता है, ये वाला पार्ट जो अभी मैंने अंडरलाइन किया है, ये जाता है भाई कार्बोक्सिलिक में, ठीक है। ये इतने में ही जाएगा, ठीक है, अलग से। और ये जो चीज़ है बच्चों, ये ET आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये किस फॉर्म में जाता है, अल्कोहल, क्योंकि इसकी जैसे ही हाइड्रोलिसिस करते हैं भाई यहाँ H आता है और ET को मिलता है OH, ये अल्कोहल फॉर्म में बाहर चला जाता है और ये चीज़ आपके पास रह जाती है, ठीक है। और यहीं पे आप कोई ना कोई पार्ट जोड़ के आप पेंटेनोइक एसिड, हेक्सोनोइक एसिड, जो भी एसिड आप बनाना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं। अब ऐसा क्यों बच्चों, यहाँ तो कोई ग्रुप आके जुड़ नहीं सकता, जुड़ सकता है तो सिर्फ इस वाले कार्बन पे। क्यों? क्योंकि यही तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, जो भी ग्रुप आएगा वो यहीं पे आके जुड़ सकता है, ना यहाँ जुड़ने वाला ना यहाँ जुड़ने वाला। तो आपका जो मेन एम होना चाहिए वो इस कार्बन पे होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मुझे क्या बनाना बच्चों, पेंटेनोइक एसिड बनाना है। पेंटेनोइक एसिड में कितने कार्बन होते हैं बच्चों, 5 कार्बन होते हैं। मान लीजिए आप ऐसे सिंपल आपने बना दिया, ये 5 हो गए होंगे, ठीक है। अब देखो ये 2 कार्बन तो मेरे पास है, ठीक है। कैसे हैं ये आपको दिखाई दे रहे हैं भाई, एक कार्बन तो ये CH वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये 2 कार्बन तो हैं, मुझे कैसे ना कैसे करके यहाँ पे 3 कार्बन और जोड़ देने हैं। क्या जोड़ देने, 3 कार्बन और जोड़ देने हैं। अब वो कैसे करेंगे, अब वही देखो। सबसे पहले क्या काम रहता है, बेस डालना है, सोडियम इथोक्साइड डाल देंगे। जैसे ही सोडियम इथोक्साइड डालेंगे यहाँ पे एक H बाहर जाता है और यहाँ क्या आ जाता है बच्चों, नेगेटिव, ठीक है। फिर आप हैलाइड को याद करें। अब हैलाइड देखो, मुझे एक्स्ट्रा कितने कार्बन और चाहिए, मुझे 3 कार्बन और जोड़ने हैं बच्चों। तो 3 आप कौन सा ले लेंगे, आप ले लेंगे प्रोपाइल ब्रोमाइड, हमने ले लिया है, ठीक है। अब ये क्या है, Br तो नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, CH ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पार्ट पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। ये क्या है, प्रोपाइल ग्रुप, तो मैं यहाँ Pr लिख देती हूँ, ठीक है। ये प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया, 3 कार्बन है। तो बच्चों अभी एक ही काम तो बाकी रह गया ना, क्या काम बाकी रह गया, सिर्फ आपको इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। शर्त क्या है, मुझे कीटोन पार्ट नहीं रखना है। आपको अब कौन सी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी, किसका यूज़ करके, कंसनट्रेटेड NaOH का यूज़ करके। किसका बच्चों, कंसनट्रेटेड NaOH। जैसे ही आप कंसनट्रेटेड NaOH लेते हैं तो देखो क्या होने वाला है, ये चीज़ ये बाहर जाएगी किस फॉर्म में, ये मैंने बताया कार्बोक्सिलिक फॉर्म में जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा बच्चों, ये ETOH अल्कोहल बाहर चला जाएगा। बचा क्या अपने पास, ध्यान से देखना अभी क्या बचा है, ये सारी चीज़ यहाँ से हट गई है, ठीक है, और ये भी यहाँ से चला गया है। तो आपके पास पूरा का पूरा क्या पार्ट बचा है, ए, अभी लिख देते हैं भाई, ये CH और इसके साथ ये प्रोपाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है, Pr, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, सक्सीनिक एसिड, ठीक है। इसका मतलब आपकी बार मुझे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे चाहिए, ठीक है। इतना हमें पता है भाई, ये जो CH2 और ये COOH जो ये पार्ट है वो तो आएगा इस वाले पार्ट से, ठीक है। इसका मतलब अब आपको क्या जोड़ना है, ये CH2 और ये कार्बोक्सिलिक 2 कार्बन और चाहिए हैं, पर जो दूसरा कार्बन है उस पर कुछ ऐसा हो कि वहाँ कार्बोक्सिलिक पार्ट आए, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको एल्केन नहीं चाहिए, आपकी बार भाई Br हट जाएगा या क्लोरीन हट जाएगा और सीधा CH2 CH3 आ जाए। आपको क्या चाहिए कि उस पार्ट पे क्या हो, कोई एस्टर ग्रुप हो, ठीक है, क्योंकि एस्टर का जैसे ही हाइड्रोलिसिस कर दोगे वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि क्या हम लेंगे। अब देखो बच्चों, आपको क्या लेना पड़ेगा, आप लेंगे अब एस्टर में आप इथाइल पार्ट भी लगा सकते हैं और आप वहाँ पे प्रोपाइल जो आपका मन करे वो पार्ट लगा लेना। तो कुछ ऐसा आपको पार्ट लेना पड़ेगा भाई, यहाँ CH2 और ये CO और यहाँ पे कोई भी R ग्रुप, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप का हमें कोई लेना देना है नहीं, ये अल्कोहल पार्ट में ही जाता है हमेशा हाइड्रोलिसिस करके। तो ये क्या बन जाएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ CH3 लगाया होता तो ये क्या बन जाता बच्चों, मिथाइल क्लोरो एसीटेट, मिथाइल क्लोरो एसीटेट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, बिल्कुल बेस डालते हैं। बेस जैसे ही डालोगे यहाँ से एक H बाहर जाएगा और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आपको कुछ ऐसा चाहिए कि वो क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल हो। तो आपने क्या किया, आपने ये बना लिया भाई Ca, यहाँ पे Cl क्या है, नेगेटिव है, और ये CH2 किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव फॉर्म में होगा। तो ये नेगेटिव ये इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा। देखो अब क्या बन जाएगा भाई, ये CH3 है, CO है, और इस CH पे आके क्या ग्रुप लग गया बच्चों, ये CH2 और यहाँ पे है COO और यहाँ मैंने CH3 ग्रुप जोड़ रखा है। फिर यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे COO
ET। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही काम बाकी रह गया, कंसनट्रेटेड NaOH डाल दो, ठीक है, कंसनट्रेटेड NaOH डालना है। तो यहाँ पे इसकी भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ये बाहर चला जाएगा, किस फॉर्म में, ये जाएगा एसिटिक एसिड फॉर्म में, ये ऐसे चला गया। अब यहाँ से ये जो ET है इसको H मिल जाएगा और ET को मिल जाएगा OH, तो ये ETOH अल्कोहल बाहर चला गया। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी आप क्या डालेंगे, इसको H देंगे और इसको OH, CH3OH और बाहर चला गया। तो ऑल ओवर देखो आपको क्या मिल गया, ये सारा पार्ट भी हट गया, ठीक है, और ये ET और इसको OH मिल गया, तो ये चीज़ भी बाहर चली गई। तो जो आपको बनाना था क्या वो बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया बच्चों, क्योंकि ये यहाँ लगा दीजिए और ये H, तो यही तो बनाना था ना आपको, बन गया, सिर्फ इतना ही करना था, ठीक है।